आगे पॉइंट है, ज्ञानी दृष्टा साक्षी होकर अपना खेल देखता है। अपना ही खेल ज्ञानी से दृष्टा साक्षी होकर देखता है। जैसे शरीर की बात अभी चल रही थी, तो आप लोगों ने ज्ञान पहले से सुन के रखा है, और जब शरीर में तकलीफ आती है, बीमार हो जाते हो, या कोई और ऐसा कारण आपके अपने शरीर के ऊपर पड़ता है, कुछ तो बाहर की परिस्थितियां होती है जिनके कारण से आपका सत्संग मिस हो जाता है, कुछ आपके अपने शरीर के कारण से होता है। मन तो बहुत चाहता है आप आओ, लेकिन आपका तन इस लायक नहीं होता कि आप आ सको। तो वो जैसे दृष्टा और साक्षी होके अपना ही शरीर का खेल ज्ञानी खुद देखता है कि देखो ये शरीर कैसी लीला कर रहा है। राम लीला कृष्ण लीला देख ली, औरों की लीलाएं देख ली, औरों का सब देख लिया, अब इस शरीर का भी देखने को भगवान दिखा देते हैं कि देखो शरीर में भी कैसी घटा बड़ी होती है, उतार चढ़ाव होता है, और अब इसको हम दृष्टा साक्षी होके देखते हैं। दादाजी बोलते थे कि जैसे तुम्हारे सामने कोई बैठा है, तुमसे 5-6 फीट की दूरी पे बैठा है, और वो व्यक्ति तुमसे ये कह रहा है कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति को देख भी रहे हो, उसको सुन भी रहे हो, उसके दर्द को महसूस भी कर रहे हो कि हाँ इसको बड़ा दर्द हो रहा होगा, इसको कैसा लग रहा होगा, लेकिन जो दर्द वो अनुभव कर रहा है, आप उसको इतने दूर हो तो उसका प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो ज्ञानी ऐसे ही अपने 5 तत्वों के शरीर को अपने से 5-6 फुट दूर जानता है कि ये मेरे से इतना दूर है और इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है, मैं इसको जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। डॉक्टर भी सुनता है आपकी बीमारी को, समझता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, उसके ऊपर वो आपको दवाई दे देता है, लेकिन उसका दर्द का, बीमारी का प्रभाव तो उसके ऊपर नहीं पड़ता ना, वो उससे अनअफेक्टेड है। तो ज्ञानी भी ऐसे ही अपने शरीर की लीलाओं को देखता है और उससे अनअफेक्टेड रहता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। वो दृष्टा है, साक्षी है, समझ रहा है, इसलिए उसका मन स्थिर रहता है। और जब मन स्थिर है तो आपका ब्रह्म स्वरूप है। मन अगर अस्थिर है तो फिर आप जीव भाव में आते हो। ये प्रैक्टिस हमारी बीमारी में भगवान ज्ञान की प्रैक्टिस कराने के लिए हमको ऐसा कुछ खेल रच के दे देते हैं। जैसे परीक्षा आती है, परीक्षा में पता चलता है आपने ज्ञान कितना पक्का किया, तो ये भी सब विघ्न बाधाएं परीक्षाएं ही, इसमें आता है कि आपने ज्ञान कितना पक्का किया। जितना आपने ज्ञान पक्का किया होगा उसी हिसाब से आपका भाव अंदर से उठेंगे, उसी हिसाब से उसका प्रभाव पड़ेगा, उसी हिसाब से आपकी स्थिति बनेगी। तो ज्ञान पक्का करो। जैसे रोज रोज सत्संग में आके बैठते हैं तो ये हमारी रोज की कमाई हो रही है। कोई डेली वेजेस का मजदूर होता है, वो खड़ा होता है चौराहे पे, मजदूर अड्डे पे, लेबर अड्डे पे जाके, और उसको जिस दिन मिल जाती है मजदूरी उस दिन की मजदूरी लेके आता है, जिस दिन नहीं मिलती है वो खाली रहता है। तो खाली में उसने एक दिन पहले जो मजदूरी मिली है, पहले में उसमें कुछ तो बचा के अपने पास रखता है कि अगर किसी दिन मुझे मजदूरी न मिली तो मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगा। बिजनेसमैन भी जो होते हैं रोज दुकान खोलते हैं, रोज उनकी कमाई होती है, लेकिन उसको वो बचा के भी तो रखते हैं ना अपने पास। हर एक कोई अपने भविष्य के लिए अपने धन को बचा के रखता है। और अक्सर लोगों के मुख से ये कहते हुए आप सब ने सुना है, आप लोगों ने भी कहा होगा कि कोई दुख मुसीबत आए, कोई परेशानी आ जाए, कोई अचानक से कोई बड़ी ज़रूरत आ जाए, तो दुख सुख के समय पे बचा के तो रखें ना, भाई उस समय काम आएगा। अचानक से कोई ऐसा खर्चा अगर आ जाता है तो उसके लिए सभी लोग कुछ ना कुछ धन अपना संचित करके रखते हैं। और वो जब आप दुकान खोलने नहीं जा सकते, मजदूर मजदूरी करने नहीं जा सकता, टैक्सी वाला रिक्शे वाला रिक्शा चलाने नहीं जा सकता है, तो वो अपना संचित किए हुए धन से अपना गुजारा कर लेता है। तो रोज सत्संग में आने से हमको ज्ञान का धन इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इस ज्ञान के धन को अपने जीवन में उतार के ज्ञानी रखता है। बाकी धन को तो आप बैंक में रखोगे, तिजोरी में रखोगे, वहां पे सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये ज्ञान का धन आप जब अपने व्यवहार में उतारोगे तो सुरक्षित रहेगा। अगर व्यवहार में नहीं उतारोगे तो ये धन सुरक्षित रहने वाला है नहीं। डायरी में लिख लेना, मोबाइल में भर लेना, कैसेट में भर लेना, वो सुरक्षा नहीं देगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। किताब में लिखा हुआ ज्ञान आपको वक्त पे काम नहीं आएगा, लेकिन जो तुमने अपने व्यवहार में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया, ज्ञान तो आपको वही काम में आएगा।
तो इसको रखो तो अपने रोम रोम में बसा के, हृदय में बसा के, अपने एक एक व्यवहार में इस ज्ञान को उतार के रखो। तो इसको फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता। तिजोरी का रखा धन कोई छीन सकता है, ज्ञान का धन नहीं छीन सकता। ना बाहर का कोई शत्रु, ना अंदर का कोई शत्रु, अगर व्यवहार में उतरा होगा, आदत में शामिल हो गया होगा। आदत में शामिल नहीं होगा ज्ञान, तो कभी बाहर वाले आपका ज्ञान भंग करने के लिए आएंगे और आप ज्ञान एक तरफ रखे, उनके अज्ञान में, लोकारीत में या दूसरी बातें में उनका साथ देने के लिए चले जाओगे। या आपके मन में अंदर से जो आपके लोभ लालच के, माया के, अज्ञानता के जो विचार उठते हैं, विकारों का जो प्रभाव है, उसके जो विचार उठते हैं, उसके कारण से भी आप अपने अंदर के ज्ञान को जब व्यवहार में नहीं उतारा तो उसको एक किनारे रख दोगे और आपका स्वभाव अज्ञान वाला, आपके विकार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ज्ञान आते हुए भी, सुना भी है, समझा भी है, शायद सुनाया भी है, लेकिन अगर अपने जीवन में व्यवहार में नहीं उतारा तो वो समय आने पे कभी अंदर का ज्ञान भी आपका नहीं काम में आएगा, सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिसकी आदत में शामिल हो चुका है तो उसका तो कोई अंदर का स्वभाव भी ऐसा नहीं है, स्वभाव को वश में कर चुका है, विकारों को अपने अधीन कर चुका है। भीतर से कितना भी वेग किसी प्रकार का उसको आवेश आए, किसी आवेग में वो बहता नहीं है, और ना ही बाहर के भी किसी प्रकार के उसमें वो आता नहीं है। इनको दोबारा व्यवहार में उतारना, तब ये सुरक्षित रहता है। जब हम सत्संग नहीं पहुंच सकते, घर में हैं बीमारी के कारण से, तो हमारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हमारे काम में आता है। पहले हम इसकी रक्षा करते हैं, फिर ये हमारी रक्षा करता है। पहले हमें अपने ज्ञान की रक्षा करनी है, माया से, अज्ञानता से, मन से, सबसे इसको बचा के रखना है। फिर ये मुसीबत पड़ने पे आपका ज्ञान आपके सामने आता है, आपके अंदर से ज्ञान के विचार उठते हैं और आपको सुजाग करते हैं। उसमें आप देखोगे कि आपको ज्ञान ने गिरने से बचा लिया। आपका ज्ञान इतना ज़्यादा आपके ऊपर अपना प्रभाव डालता है कि आप वो बिल्कुल उसके विपरीत जा ही नहीं सकते। आपको लगता है कि हाँ नहीं, मैं ज्ञान के विपरीत तो कदम उठा ही नहीं सकता। किसी के देखने के लिए, किसी को जताने के लिए नहीं, आपका अपना स्वभाव ऐसा बन जाता है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। एक होता है कि आप किसी के कारण से अपने को ब्रेक लगा के बैठे हो कि लोग क्या कहेंगे, सत्संगी क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेगा, इसलिए मैं ऐसा ना करूं। लेकिन एक स्थिति बन जाती है कि आप कोई कहे ना कहे उसकी परवाह नहीं होती, आप वैसा कर ही नहीं पाते। वो लोग क्या करें, अब हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान हमारे स्वभाव में इतना उतर गया है। अज्ञानता के विचार, अज्ञानता के कर्म आपसे अब हो ही नहीं सकते। इतना ज्ञान को अपने अंदर में हमको बसाना है। तो जब हमारे पास सहूलियत है, समय है, उसमें हम पूरा अपना समय इसी में दें। जब सुख होते हैं, सुविधाएं होती हैं, तो आप आधा ध्यान ज्ञान में लगाते हो, आधा आप माया में, लोकारीत में और बातों में लगाते हो। इसीलिए तो ज्ञान पक्का नहीं होता। सालों साल कोई आता रहेगा, लेकिन अगर वो अपने ऊपर कृपा नहीं करेगा, गुरु आज्ञा में नहीं रहेगा, तो ज्ञान उसको कभी पक्का नहीं होगा। आज्ञा मान सदा सुख पाए। वर्णमाला जो हिंदी की होती है, उसमें अ से शुरू होती है वर्णमाला, अ आ ई ई सब आप लोग ने पढ़ा है, और लास्ट में ज्ञा आता है, छत्र ज्ञा। आज्ञा में अ और ज्ञा, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर। आज्ञा लिखने में आपको पहला अक्षर भी लिखना पड़ता है, अंतिम भी लिखना पड़ता है, बस उन्हीं दो में आज्ञा हो जाती है। तो जो गुरु की आज्ञा में रहता है उसको पूरी वर्णमाला, पूरा ज्ञान अपने आप उसका पक्का हो जाता है। तभी कहा आज्ञा मान सदा सुख पाए। जो जिस समय हमसे कहा जाए वो उस समय हमको करना है। जो होगा देखा जाएगा। हम तो मनमुख हैं, तो मन की सुनते हैं, और अभी आपको माया के बहुत सारे सुख चाहिए, लोभ लालच है माया का, इसलिए अपने मन की करते हैं। या परिवार से आपको अभी कुछ लोभ लालच है, कोई स्वार्थ है, इसलिए उनके मन की करते हैं। लेकिन जब हम गुरुमुख बन जाएं,
तो हम ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बिता पाएंगे, वरना बिना ज्ञान के आप अपना जीवन नहीं बिता सकते हो। बिना ज्ञान के आप सही जीवन, मुक्त जीवन अपना नहीं बिता सकते हो। कोई ना कोई आपके सामने विघ्न आता ही रोज चला जाएगा, आज ये काम, आज वो काम, आज वो काम। अपने पे बड़ी कृपा करने की आवश्यकता है। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सकल द्वार बंद कर दो और समाधि लगा के देखो। कब करोगे अपने सकल द्वार बंद? सारे दरवाजे कब बंद करोगे? आंखें भी बंद हो जाए, कान भी बंद हो जाए, मुख भी बंद हो जाए, सारे द्वार बंद हो जाए। तभी कहा गया आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। इंद्रियों से बाहर का कोई भी काम, आप माया का कोई भी काम आपसे ना हो, तन से हो हरि भक्ति का काम। बस ये एक अपने ऊपर आपको पहरा दे के रखना है। कोई दूसरा आपको पहरा नहीं देगा, आपको अपने ऊपर पहरा लगाना है। तो तब आप देखो कि आप दृष्टा साक्षी होके बैठोगे, तब आपको किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ज्ञानी दृष्टा साक्षी होकर अपना खेल देखता है, अपने शरीर पे जो चल रहा है वो देखता है, और बाहर भी जो खेल चल रहा है उसको ये सोचता है कि ये मेरा ही बनाया हुआ खेल है। एक होता है भगवान का बनाया हुआ खेल है, भगवान ने ऐसा किया, चलो मैं उसको देख रहा हूं। एक है ये मैंने ही बनाया है, किसी ने स्टोरी खुद लिखी है और उस स्टोरी पर वो प्ले कर रहा है, कोई उसमें एक्टिंग भी खुद कर रहा है और दूसरों से करवा भी रहा है। लिखे सारे डायलॉग उसी ने हैं, स्टोरी पूरी उसने लिखी है। वही एक्टर है, उसके साथ अनेक एक्टर हैं, मगर वो खुद भी है उसमें जिसने स्टोरी लिखी है। वही डायरेक्टर भी है, बाकी सबको वो डायरेक्टर बनके सबको डायरेक्ट सब कर रहा है, उसके हिसाब से सब चल रहे हैं। वही प्रोड्यूसर है, उसी ने सामने सब तैयार करके रखा है, सब कुछ वही है। तो फिर वो उसमें कुछ भी कमी निकालेगा? जब स्टोरी भी उसने लिखी और बना भी वही रहा है, पेश भी वही कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, तो वो उसमें क्यों कमी निकालेगा? तो जब हम ये मानेंगे कि सारे संसार में जो खेल चल रहा है वो मेरा अपना है, मेरी मर्जी से हो रहा है और मैं ही कर रहा हूं, तो फिर आप किसी में कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। वरना अगर केवल भगवान का भी मानोगे तो कभी कोई कमी भी निकलेगी, कमी भी निकालोगे आप। तो सारा खेल जो चलता है दृष्टा साक्षी होके, आप मेरा ही है, मेरा ही खेल है, मैं अपना ही खेल देखने के लिए बैठा हूं। ये भाव रखोगे तब फिर आपके ऊपर किसी अन्य माया का, किसी अन्य प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। आप अपने भगवत भाव में हमेशा रहोगे। अपने उद्धार के लिए ये ज्ञान ही चाहिए। दुनिया में जब तक जीव भाव में रहेगा तब तक तू दुखी है। आपको अपना उद्धार करना है तो ये ब्रह्म ज्ञान आपको लेना होगा, वरना जब तक तुम जीव भाव में रहते हो तो कोई ना कोई दुख तुमको लगता ही रहता है, कोई ना कोई दुख तुमको सताता ही है। दुख देखे हैं, सुख देखे हैं, पर उन्हें याद करके तुम आज रोते रहते हो। दुखों को भी रोएगा तो सुखों को भी रोएगा, पर तुम आज के दिन में संतुष्ट रहो। मनुष्य ने अपने जीवन में दुख भी देखे हैं, सुख भी देखे हैं, दोनों को ये याद करके रोता है, मतलब अफसोस करता रहता है। सुखों को याद करके ये अफसोस करेगा, पहले हम कितने पैसे वाले थे, कितने अमीर थे, पहले हम कितने सुखी रहते थे, तो आज नहीं है उतने सुख, इसलिए आप दुखी हो जाओगे। और दुखों को याद करके भी आज दुखी हो जाएगा, अरे कितना दुख मिला था मुझे जीवन में। उनको जब याद करोगे तब उतना ही दुख तुमको महसूस होने लग जाएगा। तो जो बीत गया उसका दुख या उसका सुख, दोनों में ही याद करने में हमें दुख है, दोनों में ही दुख समाया हुआ है। तो हम जो कुछ हमने देखा उन्हें याद करके हम आज रोते रहते हैं। लेकिन तुम आज के दिन में संतुष्ट हो जाओ। जो आज का दिन है, जो तुमको मिला, जैसा मिला, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, मैं उसमें संतुष्ट हूं। पछाड़ी की बकरी बच जाए तो भी विश्वास नहीं निकालना। ये दृष्टांत है एक, कि एक बकरी चराने वाला था, उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। तो वो
बकरियों का दूध निकाल के बेचता था, बकरियों का उसका व्यापार था। तो एक बार वो जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था, तो वहां पे उसको भगवान मिल गए, कृष्ण भगवान मिल गए उसको। तो बड़ा खुश हो गया। भगवान ने कहा, उसने कहा आप मेरे से मित्रता कर लो। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं मित्रता तोड़ूंगा नहीं। या तो मैं किसी से दोस्ती करता नहीं, दोस्ती करूंगा तो मैं दोस्ती तोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें भी नहीं तोड़ने दूंगा, तो तुम दोस्ती को तोड़ोगे नहीं। कहता भगवान, अगर आप मेरे मित्र बन जाओगे तो मैं आपसे दोस्ती क्यों तोड़ूंगा, मतलब किसी भी कीमत पे हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। कहा ठीक बात है, तो आज से मैं तुम्हारा मित्र बन गया। बड़ा खुश हो गया। लेकिन क्या हुआ कि अगले ही दिन उसका इतना बड़ा झुंड था बकरियों का, उनमें से एक बकरी मर गई। उसको लगा देखो कल ही भगवान से दोस्ती की है, तो कि कल ही भगवान से दोस्ती की है और आज मेरी एक बकरी मर गई, चलो कोई बात नहीं, मर गई होगी। जंगल में गया, रोज भगवान से मुलाकात करता था। अगले दिन फिर एक बकरी मर गई, तीसरे दिन फिर एक और बकरी, रोज उसकी एक एक बकरी मरती जाए। बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हुआ, भगवान से दोस्ती करते हैं तो फायदा पड़ता है, लेकिन भगवान से दोस्ती करने में तो नुकसान हो रहा है, रोज रोज मेरा एक एक नुकसान होता जा रहा है। अब उसके मन में धीरे धीरे संशय आने लगा कि भगवान से दोस्ती तो मेरे को रास नहीं आई, फायदा नहीं पड़ रहा है। भगवान से कहा, भगवान मेरी बकरियां मरती जा रही हैं। भगवान कुछ नहीं बोले, भाई मुस्कुरा दिए। करते करते आखिरकार उसकी केवल 2 बकरी बची और सब मर गई। अब तो उसने सोचा कि अब तो मैं इनसे दोस्ती रखूंगा नहीं, इनसे दोस्ती रखना मेरे लिए बड़ा अशुभ रहा। कहते भगवान, दोस्ती रखने से मुझे फायदा पड़ने के बदले नुकसान हुआ, केवल 2 बकरी अब बची हैं और मैं अब आपसे आगे से दोस्ती तोड़ रहा हूँ, नहीं रखूंगा। भगवान ने कहा शर्त याद करो, शर्त थी ना कि दोस्ती नहीं तोड़ोगे, मैं भी नहीं तोड़ूंगा, तो तुम्हें तोड़नी नहीं है दोस्ती। और तुम सोच लो कि नहीं, तुम नहीं भी रखना चाहते हो, मगर मैं तो तुमको अपना मित्र मान के ही चलूंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा अपनी तरफ से। तो सोच में पड़ गया कि भगवान मेरे को अपना मित्र मान के रखेंगे, तो फिर जब वो मेरे से दोस्ती तोड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर अगर इनके दोस्ती से मेरा नुकसान पड़ रहा है, तो ये दोस्ती तोड़ ही नहीं रहे तो नुकसान तो पड़ेगा वैसे भी। और अब 2 ही बच गई हैं, 2 से मैं कौन सा व्यापार कर लूँगा। अब नहीं तोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर मैं भी क्यों तोड़ूं, जो होगा देखा जाएगा, भले सारी बकरियां मर जाएं, मैं कोई और काम धंधा शुरू कर लूँगा। ज़रूरी है बकरी वाला ही काम करेंगे, ये मर गई तो कुछ और कर लेंगे। मन में ये सोचा, तो सोचता है, कहता ठीक है भगवान, जब आप नहीं तोड़ रहे हो तो लाचारी मजबूरी, ठीक है अब मैं भी नहीं तोड़ूंगा आपसे दोस्ती। वापस चला गया घर, यही सोचता हुआ जा रहा था, ये भी मर जाएंगी एक एक करके, मैं कुछ और काम कर लूँगा। अब दोस्ती की है तो चलो, भगवान नहीं तोड़ते, मैं भी नहीं तोड़ता, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन क्या देखता है कि जो 2 बकरियां बच गई थी, उनमें से एक बकरी ने 2 बच्चे दे दिए थे, तो 2 की वो 4 हो गए। 2 बकरी थी ही, 2 बच्चे उसमें हो गए 4। बड़ा खुश हो गया। जब उसने विश्वास रखा तो उसकी बकरी जो थी बढ़ गई, और कुछ दिन में दूसरी बकरी ने भी 2 बच्चे दे दिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी बकरियां फिर घटी नहीं, फिर बढ़ने लगी। वो खुश रहने लगा, और वैसे भी उसने खुश रहने की ठान ही ली थी कि पूरा नुकसान हो भी जाए, लेकिन भगवान की मित्रता है तो जो होगा देखा जाएगा। तो गुरुजी इसका दृष्टांत का सिद्धांत बताते थे कि तुम्हारा कितना भी नुकसान हो जाए, भक्ति करने में, पूजा करने में, और खास करके सत्संग में आने में, अगर तुम्हारा कितना भी नुकसान हो जाता है, तो ये मत सोचना कि सत्संग में आना मेरे लिए अशुभ रहा। भगवान का ज्ञान सुनना, गुरु से मित्रता करना मेरा अशुभ रहा। कितना भी नुकसान पड़े, आप भगवान से दोस्ती नहीं तोड़ोगे, क्योंकि भगवान नहीं तोड़ेगा आपसे। वैसे तो कहते रहते भगवान मेरे तरफ निगाह कर लो,
मुझे अपना बना लो। और जब भगवान अपना बना लेता है तो मुसीबत में आके उसी से छुटकारा पाना चाहते हो। नास्तिक बन जाते हैं लोग, जिनको माया में बड़े नुकसान पड़ते हैं, मंदिर जाना बंद कर देंगे, पूजा पाठ करनी बंद कर देंगे, भगवान का नाम लेना सुनना सब बंद कर देंगे, धार्मिक ग्रंथ उठा के बाहर डाल देंगे कि हमें नहीं इनको रखना अपने घर में, तस्वीरें बाहर फेंक देंगे, हमें नहीं करनी। इतना मनुष्य अपने नुकसान में इतना वो बुद्धिहीन हो जाता है और विश्वास अपना भगवान से हटा देता है। तो स्वार्थ से ही तो पूजा करता था, इसका मतलब उसके हिसाब से काम चलता था तो भगवान बड़ा अच्छा, उसके हिसाब से नहीं चला तो भगवान तो बड़ा मेरे लिए अशुभ हुआ। लेकिन जब हम पूर्ण विश्वास रखें, जो होगा देखा जाएगा, हम सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे, कितना भी नुकसान हो जाए, हम गाली ताना खाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे। जब ये मन में आ जाए कि संसार वाले हमको कितना भी कलंक लगाएं, गाली ताना दें, जो करें, लेकिन हम सत्संग को नहीं छोड़ने वाले, हम जैसे भगवान में विश्वास नहीं हटाने वाले। तो जो शुरू में ये परीक्षाएं आती हैं, विघ्न जो है ये परीक्षाएं आती हैं, जो इनमें विचलित नहीं होता और अपना विश्वास बना के रखता है, फिर बाद में उसका तो फायदा ही फायदा होता रहता है। अपने फायदे को देखोगे तो आप देखोगे बहुत फायदे पड़ गए हैं। गुरुजी कई बार बोलते थे, सत्संग में आने में तुम्हारा क्या नुकसान हुआ बताओ, माया का कितना नुकसान हुआ वो हम भर के देंगे तुमको, बताओ क्या क्या नुकसान हुआ है। तो कोई बताता नहीं था आज दिन तक कि मेरा क्या नुकसान हुआ, सत्संग में आने में क्या नुकसान हुआ। और छूटी वही चीज़ जो छूटनी थी, गई वही चीज़ जो जानी थी। अमर तो कोई था भी नहीं, सदा रहने वाला कोई था भी नहीं, जाना ही था, तो उसके लिए क्या अफसोस करना। तो नुकसान में नहीं रहते हम, बल्कि हम फायदे में ही रहते हैं। तो आखिरी की बकरी भी अगर बच जाए तो भी भगवान में से विश्वास नहीं निकालना। अज्ञानी के अंदर इच्छा रूपी छेद है, उसमें से उसकी खुशियां निकलती जाती हैं। इच्छाएं हैं तो प्रसन्नताएं निकलती चली जाती हैं। जो आज की हालत में खुश नहीं है वो कल भी खुश नहीं होगा, ये पक्की बात है। आज आपके जीवन में जो कुछ जैसा भी है, परिस्थिति जैसी भी है, आज अगर तुम उसमें खुश नहीं हो तो कल आप खुश कभी नहीं रह पाओगे। आप सोचो कि आज ये सब ऐसा है, मैं खुश नहीं हूं, ये चीजें बदल जाएं तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये देख लेना, आपके मन की मर्जी का जब हो जाएगा, उसके बावजूद भी आप अपने को सुखी खुश महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तब कोई और बात आपके दिमाग में आ जाएगी, तब कोई और परिस्थिति आ जाएगी। जिसने वर्तमान में प्रसन्न रहने की कला सीख ली, वही तो भविष्य में भी रह पाएगा प्रसन्न। तो जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा। आज क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आज वो जीव भाव में है, आज उसने ज्ञान को पक्का नहीं किया, आज उसने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु वाक्य सत्यम नहीं किया, गुरु के आगे नम्रता नहीं रखी, झुका नहीं, इसीलिए वो खुश नहीं है। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी नहीं मिलाई, इसीलिए खुश नहीं है। तो हमेशा भगवान की मर्जी में मर्जी नहीं मिलाएगा तो कहाँ खुश रहेगा? उसको हमेशा ये होगा कि मेरी मर्जी से सब चले, मेरा शासन सब पे चले, घर पे चले, परिवार पे चले, समाज पे चले, देश पे चले, भगवान के ऊपर भी मेरा राज्य चले, इस प्रकृति के ऊपर भी मेरा राज्य चले। उस पर तो चलेगा नहीं, तो दुखी उसमें भी होएगा। ये आंधी क्यों आती है, ये तूफान क्यों आया, ये बारिश क्यों हुई, किसी बात में मनुष्य दुखी हो जाएगा। दुखी होने के लिए कोई सॉलिड एक ही कारण थोड़ी होता है। तुम्हारा अज्ञान तुमको दुखी करता है, और अगर तुमने अपने अज्ञान को दूर कर दिया आज गुरु के ज्ञान से, तो फिर कभी भी कोई परिस्थिति फिर तुमको दुखी कर नहीं सकती है। तो तुम्हें अपने अंदर में इच्छा कोई सी नहीं रखनी है। इच्छा मेरे हिसाब से लोग चलें, या जो मैं चाहता हूं वो हो जाए, तभी तुम सुखी नहीं हो। और जो आज की हालत में खुश नहीं है वो कल खुश नहीं होगा। ज्ञानी आज की हालत में अभी ही खुश होके दिखाता है। एक कौड़ी भी तुम्हारी जेब में ना हो तो भी तुम हंसते मुस्कुराते तृप्त अपने को महसूस करो। कमी अपने अंदर में कभी नहीं आप सोचो कि मेरे अंदर में ये कमी है।
नहीं है कुछ भी तो भी मैं बड़ा खुश हूँ। ज्ञानी नॉन पोजीशन होके रहता है, वो अपने में अपना कुछ नहीं मानता, इसलिए वो खुश रहता है। तो आज की हालत में अभी से ही खुश होके दिखाओ, अपने आप को ही दिखाओ कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल खाली, बिल्कुल अकेला, तो भी मैं कितना खुश हूँ। जब आप अपने में तृप्ति ढूंढ लोगे तो बाहर से तो आपको सारा मेला ही लग जाएगा, सारा संसार तुम्हारे आगे झुकेगा तुमसे ये कला सीखने के लिए कि कैसे तुम इतने खुश रहते हो। खुश रहने की कला भी तो तुमसे कोई सीखे, अपने को ऐसा बनाओ। जो आज ज्ञानी जो है वो आज की हालत में अभी ही खुश होके दिखाता है। हर एक खुश रहे अपने भक्त भाग्य में जितना मिला है, जो तुम्हारे भाग्य में जितना तुम्हें मिला है तुम उसमें खुश रहो, पहले उसकी खुशी करके दिखाओ। जो तुम्हें मिला है उसकी खुशी तो करके दिखाओ ना। कोई चीज तुम्हें मिल चुकी है पहले से, उसके लिए बड़े खुश होके तो दिखाओ। या जो इस समय आज तुम्हें मिल रही है उसको लेने में खुश तो हो जाओ, उसमें खुशी नहीं होगी। पहले जो मिला था, अरे वो कोई खास थोड़ी था जो मिला था, मिला तो था, नहीं मिला होता तो क्या कर लेते। या इस समय जो तुम्हें आज मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, मिल तो रहा है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जो भगवान की ओर से या भगवान के बनाए हुए किसी भी रूप की ओर से जो कुछ तुम्हें आज मिल रहा है, जब पहले से मिला है, पहले तुम उसमें मगन होके खुश होके दिखाओ। उसके लिए तो शुक्रगुजारी रखो, तब भगवान तुमको और दे। आप बोलोगे नहीं मेरे को ना इतना मिला है, इतने करोड़ इतने अरब खरब मिल जाएंगे ना मैं तब खुश होऊंगा। आप थोड़े की भी खुशी करो, अपने पिकनिक वाला मूड रखो, प्रसन्नता वाला मूड रखो। आप किसी भी बात के लिए आप उत्सव मना सकते हो। बड़ी बड़ी आपके घर में कोई प्रसन्नताओं के कारण आएंगे, कोई आयोजन होंगे, तब खुश रह के दिखाओगे। कोई भी कारण से आप छोटी छोटी बातें में भी खुश होना सीख जाओ, उसको सेलिब्रेट करना सीख जाओ। गुरु ये सिखा देता है। तुमको कोई भी नई चीज मिली, तुमने कोई चीज नई खरीदी, छोटी सी भी चीज है, उसके लिए भी तो खुश हो जाओ ना, सेलिब्रेट करो उसको भी कि देखो हमने ना आज ये लिया। कोई नई बात नहीं ली है, नई चीज नहीं ली है, छोटी ही चीज है, मिल के उसके साथ, सबके साथ, परिवार के साथ या अपने ग्रुप के साथ आप उसको सेलिब्रेट करो। खुशी मनानी आनी चाहिए, तो फिर खुशियां आपके पास आती जाती हैं। आप जिसका स्वागत करोगे वो आपके पास बार बार आएगा, जिसका स्वागत नहीं करोगे वो फिर दोबारा आएगा ही नहीं। कोई आपके घर में मेहमान आता है, आप उसका बहुत अच्छा आदर मान सम्मान करते हो, बड़ा स्वागत करते हो, उसका मन दोबारा भी आने का करता है। और अगर कोई आया, आपने उसका तिरस्कार किया, तो उसके बाद वो आना चाहता भी है तो भी नहीं आता है कि ये तो ऐसा है ना, इसने बड़ा मेरा तिरस्कार किया, जबकि मैं तो उसको कुछ प्रसन्नता ही देने के लिए आ रहा था, मैं तो उनका हाथ बटाने ही आता, बोझ नहीं बनता इन पे। लेकिन अगर आप उसका सम्मान नहीं करोगे वो नहीं आएगा। तो भगवान तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भी दे रहा है, उसका सम्मान तो करो, उससे खुश तो हो जाओ, तो वो और भी देगा। लेकिन जब भगवान देखता है जो मैंने पहले दिया है ये उसी से खुश नहीं है, तो और दे के मैं क्या करूं, ये इतना जितना भी देंगे उसका कभी शुक्र मनाएगा ही नहीं। तो जो पहले दिया है उसमें खुश होके दिखाओ। भगवान ने तुम्हें मनुष्य जीवन दे दिया, इसके लिए खुश होके दिखाओ। और कुछ नहीं दिया, मान लो तुमको मानव तन तो दिया है, इस बात में तो खुश रहो। और उसमें भी बड़ा श्रेष्ठ बनाया है, निकृष्ट नहीं हो, बड़े श्रेष्ठ हो। ज्ञानवान हो गए तो और श्रेष्ठ हो गए, इसी बात की खुशी करो। और बाकी तो तुम्हारे भाग्य का जितना है तुमको मिल ही रहा है। ज्ञानी हर हाल में खुश रहता है, अपने को खुश रखने की उसने कला सीख ली है गुरु से, तो इसलिए उसकी खुशी कोई कभी खत्म नहीं कर पाता। तो जो पहले मिला है उसकी खुशी करके दिखाओ। तुम लायक भी नहीं था तो भी तुम्हें बहुत कुछ मिला है, तुम इस लायक नहीं थे लेकिन तो भी तुमको बहुत कुछ मिल गया।
कैसा भी स्वभाव था तुम्हारा, नीच स्वभाव था, तो भी भगवान ने शरण में रखा है, उसका शुक्राना मानो, फ्री में भगवान तुम्हें मिल गया है। तुम्हारा कैसा भी स्वभाव था, किसी के बड़े खराब स्वभाव होते हैं, बिल्कुल नीच स्वभाव होता है, तो भी भगवान उसको अपना बना के रखते हैं, इसी संसार में रखते हैं, इसी संसार में उसको अभी जगह दे रखी है। जो भगवान को गालियां भी देता है तो भगवान उसका तुरंत गला थोड़ी काट देते हैं, उसको जितने दिन के लिए संसार में भेजा है वो रखते हैं। तो कैसा भी हमारा स्वभाव था, लेकिन हमको भगवान फिर भी अपनी शरण में रखता है, गुरु भी हमको अपनी शरण में रखता है, जैसा भी हमारा स्वभाव होता है। तो तुम उस बात का भी शुक्राना मानो कि तुम्हें फ्री में ही भगवान मिल गया है। कोई ज्ञानवान होने के लिए तुमको कोई फीस नहीं देनी पड़ी, कोई पैसा नहीं अलग से खर्च करना पड़ा। इतनी खुशी होती है कि बर्डन बेयरर और बर्डन शेयरर मिल गया है। मतलब जो हमारी समस्याएं थी, परेशानी थी, उसको भी बेयर करने वाला, उसको सहन करने वाला, और जो हमारी समस्याएं थी उसको भी जैसे शेयर करने वाला, उसको बांटने वाला। भाई हम तुम्हारे सुख दुख बांट के, मिल बांट के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोई अगर हमको मिल जाता है जो हमारी सारी समस्याओं को, परेशानियों को अपने से साझा कर ले और उसको समझे, उसको दूर करे, तो इस बात की हमें कितनी खुशी करनी चाहिए। वरना दुनिया में कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का हाल नहीं पूछता, कोई किसी के लिए परवाह नहीं करता, सब अपने अपने आप में मस्त हैं। लेकिन आप अपना दुख, अपनी समस्या, अपनी परेशानी किसी से कह सकते हो, कोई है जिसको सुना सकते हो। इस बात के आपको हमेशा शुक्राने मानने चाहिए। Why destroy your present happiness with distant misery with may never comes? उस परेशानी के लिए हम जो कभी शायद ना आए, उसके लिए हम आज की खुशी को क्यों नष्ट कर देते हैं। जो ऐसी परेशानी है जो शायद मे नेवर कम, जो शायद ना भी आए, जो हम आगे के लिए सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा ना भी हो, जो शायद ना भी आए वो समस्या, उसको आज सोच के हम आज की खुशी को क्यों खत्म करते हैं। आज तो खुश रहो ना, कल जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को जो भगवान के हवाले छोड़ देता है, जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले, जो भगवान के हवाले जीवन की डोर सौंप देता है, तो उसके बाद वो आगे की परवाह नहीं करता। वो ये जानता है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो आज से खुश रहो और कल की सोच के आज की खुशी अपनी कभी भी खराब नहीं करो। एक एक पल, एक एक खुशी का पल बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। उसको जितने अच्छे से आप सेलिब्रेट करोगे उतना आपके लिए वो बढ़ता चला जाएगा। जितना आप खुशियों को याद करोगे उतनी खुशियां बढ़ती जाएंगी, और जितना आप दुखों को याद करोगे उतने आपके दुख बढ़ते जाएंगे। तो आपके ऊपर है, आप अपने को सुखी व्यक्ति बनाना चाहते हो तो सुखों को याद करो और सुखों को ही बांटो, और दुखी व्यक्ति बनना चाहते हो तो दुखों को याद करो और दूसरों को भी दुख देते चले जाओ। आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स बाद में, आज को लिखना बहुत है।